कभी मिरर के सामने खड़े होकर सोचा है, यार अगर मेरे बाल उस इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की तरह दिखते जिसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ, अगर मेरी स्किन क्लियर होती, अगर मैं थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखता तो शायद मेरी लाइफ बेटर होती। मैं भी एग्जैक्टली यही सोचता था। कुछ साल पहले मैं भी लुक्स मैक्सिंग के चक्कर में इतना घुस गया था कि हर रोज अपनी कमी निकालता रहता था। यूट्यूब वीडियोस, ग्लो अप रील्स, ट्रांसफॉर्मेशन फोटोज। मुझे लगता था कि बस अपीयरेंस इंप्रूव हो जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि लुक मैक्सिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस तरीके में जिससे हम उसे अप्रोच करते हैं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें उन्हीं गलतियों से बचाने आया हूँ जो कि मैंने की थी। इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी 5 टिप्स एंड मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारी लुक मैक्सिंग की जर्नी को काफी हद तक फास्ट और इम्प्रूव कर सकती हैं। और तीसरी गलती तो इतनी बड़ी है जो सब लोग करते हैं और इसी वजह से उनके लुक्स इम्प्रूव नहीं होते। मिस्टेक नंबर 1, ये सोचना कि लुक्स ही सब कुछ है। मुझे लगता था अट्रैक्टिव दिखने के बाद कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, सोशल एंजाइटी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच क्या था? हेयर तो बेटर हो गए, कपड़े भी बेटर हो गए, फिजिक भी इम्प्रूव हो गई, पर अंदर वाला मैं इनसिक्योर बंदा वही था। मैंने स्किन तो इम्प्रूव करी पर कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं दिया, जो कि लुक मैक्सिंग का ही पार्ट है। मैंने सीखा कि लुक मैक्सिंग से भी ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस, अपीयरेंस, स्माइल, कम्युनिकेशन, जो लोग तुम्हारे जॉलाइन से भी ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए तुम सिर्फ लुक्स के पीछे मत भागो। माना कि लुक्स भी जरूरी है, पर पहले तुम्हें अपनी अपीयरेंस को क्रिएट करना होगा। मिस्टेक नंबर 2, उन चीजों के पीछे भागना जो कंट्रोल में ही नहीं है। मैं हाइट के बारे में ओवरथिंक करता था, जेनेटिक्स के बारे में ओवरथिंक करता था, फेस स्ट्रक्चर के बारे में ओवरथिंक करता था, और जितना ज़्यादा मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता था उतना ही फ्रस्ट्रेटेड होता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मैं उन चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट कर रहा था जो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, और इग्नोर कर रहा था वो चीज़ें जो एक्चुअली इम्प्रूव हो सकती हैं। हेयर केयर, स्किन केयर, फिटनेस, पोस्चर, स्लीप, हाइजीन, ये सब फ्री ग्लो अप टूल्स हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी लोग हाइट को लेकर इनसिक्योर रहते हैं और हाइट बढ़ाना पॉसिबल भी है, पर जब वो 5 फीट को 6 फीट बनाने की डिमांड करते हैं तब ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये पॉसिबल भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हाइट बढ़ाने की टिप्स भी बताऊंगा जो काफ़ी हद तक तुम्हारी हाइट को इम्प्रूव कर सकती हैं, पर मैंने बोला ना, ये बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ा सकती। मिस्टेक नंबर 3, हेल्दी दिखना चाहते हो लेकिन हेल्दी रहना नहीं। कभी रियलाइज़ किया है, यार मैं अब पहले जैसा नहीं दिखता, वो बात अब उस चेहरे में नहीं जो पहले हुआ करती थी। ये सब भी बैड हैबिट से ही आता है। आजकल लोग इम्प्रूव करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो कल पर डिपेंडेंट रहते हैं। कल के साथ साथ वो एक और तो इम्प्रूवमेंट करते हैं और दूसरी तरफ अपने हाइजीन को ख़राब करते हैं। ये गलती मैंने बहुत की। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, जंक फूड, पुअर स्लीप, और फिर कंप्लेन करता था कि स्किन डल क्यों लग रही है, एनर्जी लो क्यों है, फेस टायर क्यों लगता है। रियलिटी ये है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से रिएक्ट करती है। तुम जितना तुम्हारी बॉडी का अंदर से ध्यान रखोगे वो बाहर से उतने ही सुंदर दिखेगी। ये लाइन तुमने काफ़ी वीडियोज़ में सुनी भी होगी, क्योंकि यही सच है। ग्लो अप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं आता, ग्लो अप आता है डेली हैबिट से। मिस्टेक नंबर 4, सोशल स्किल्स को इग्नोर करना। ये मेरी सबसे पेनफुल रियलाइजेशन थी। मैं अपीयरेंस इंप्रूव तो कर रहा था लेकिन आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, नए लोगों से बात करने में डर लगता था। और फिर मुझे समझ आया, लोग तुम्हारे जॉ लाइन या हेयर स्टाइल से ज़्यादा याद रखते हैं कि तुमने उन्हें फील कैसा कराया। कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, स्माइल, प्रेजेंस, ये भी लुक्स मैक्सिंग का ही पार्ट है। एक और गलती है जो तुम और मैं दोनों करते हैं, और वो है दूसरों की कॉपी करना। कोई इन्फ्लुएंसर की हेयर स्टाइल देखी, कॉपी। किसी का ड्रेसिंग स्टाइल देखा, कॉपी। कोई रूटीन देखा, कॉपी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो किसी और के लिए काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे। लुक्स मैक्सिंग का गोल किसी और जैसा बनना नहीं है, गोल है अपना बेस्ट वर्जन बनना। मिस्टेक नंबर 5, इंस्टेंट रिजल्ट चाहना। हम सब फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, मैं भी चाहता था। रियल ट्रांसफॉर्मेशन बोरिंग होती है। डेली स्लीप, डेली वर्कआउट, डेली ग्रूमिंग, डेली डिसिप्लिन, सब पर ध्यान देना पड़ता है। और फिर एक दिन तुम मिरर में देखते हो और रियलाइज़ करते हो कुछ तो इम्प्रूव हो रहा है। धीरे धीरे ही सही, अब फिजिक बन रही है, चेहरे का ग्लो अप हो रहा है। इन सब के लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लुक्स मैक्सिंग असल में है क्या? मेरे लिए आज लुक मैक्सिंग का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है। लुक्स मैक्सिंग का मतलब है खुद की रिस्पेक्ट करना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना, अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, अपनी लाइफ बेटर बनाना। और जब तुम ये सब करते हो तो सिर्फ तुम्हारा फेस नहीं बदलता, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अगर तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो तो करते रहो, लेकिन सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने के लिए मत करो, खुद का बेटर वर्जन बनने के लिए करो। क्योंकि एंड में सबसे अट्रैक्टिव चीज़ परफेक्ट फेस नहीं होता, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ होती है ग्रोथ। और अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, तुम ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रहे हो। कीप ग्रोइंग, कीप एमर्जिंग।